आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। सूची कुछ समय से अपने ऊपर काम कर रही थी और ज्यादातर पैमानों पर उसे लगता था कि उसने काफी हद तक खुद को हील कर लिया है। हीलिंग पर बात करते हुए अब उसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता था। समझाना, दूसरों के साथ बातचीत में रास्ता दिखाना, यह सब उसे जाना पहचाना लगता था। एक दिन एक दोस्त के साथ बातचीत में वही पुराना मुद्दा सामने आया जिसे सूची कई बार गुजर चुकी थी। दोनों ने मिलकर शांति से उसे देखा। फिर उसके दोस्त ने कुछ सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो सूची के पहले से मौजूद जवाबों में ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे। यह दूसरा हिस्सा आखिर है ही क्यों? यह क्या हासिल करना चाहता है? इसे किस चीज की जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही? यह बदल क्यों नहीं जाता? सवाल साधारण थे, लेकिन उसे असहज कर रहे थे। सूची ने जवाब दिए। ना तो वो घबराई, ना ही कुछ अटपटा कहा। बातचीत सहज रही। अंत भी अच्छे नोट पर हुआ, लेकिन भीतर कुछ उजागर हो रहा था। कुछ समय बाद उसे समझ आया क्यों। अगर वह सच में अपने विश्वासों के भीतर और गहराई तक गई होती, तो कम से कम इन सवालों का एक अनुभूत संकेत तो उसके पास होता। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पास निष्कर्ष थे, जिज्ञासा नहीं। उस शाम जब एक जाना पहचाना विश्वास फिर उभरा, सुचि ने वही किया जो वह हमेशा करती थी। उसके साथ काम करना शुरू किया। बीच में उसने कुछ हल्का सा बदलता हुआ महसूस किया। शुरुआत जिज्ञासा से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने गियर बदल लिए थे। जो सुनना था वह वकालत में बदल गया था। इस बात की वकालत कि क्या सही है, क्या होना चाहिए और वह हिस्सा किस तरह का बन जाना चाहिए। और जैसे ही उसने इस बदलाव को पहचाना, जिज्ञासा गायब हो गई। वह रुक गई। पीछे मुड़कर देखने पर एक पैटर्न साफ दिखने लगा। उसका काम भले ही अलग अलग हिस्सों के साथ काम करने जैसा दिखता था, लेकिन वह अक्सर बहुत जल्दी समझाने और मनाने की ओर चली जाती थी। वह उस हिस्से की जरूरत खुद ही मान लेती थी, उसे समझाती थी और इसे ही इंटीग्रेशन कह देती थी। वह शायद ही कभी इतनी देर ठहरती थी कि सच में सुन सके कि वह हिस्सा क्या मांग रहा है। और यही तरीका उसे सिखाया गया था। फिर भी कुछ था जो उसे भीतर से ठीक नहीं लगता था। अब उसे वह खामी दिख रही थी। यह इंटीग्रेशन नहीं था, यह हीलिंग के नाम पर आराम था। एक कहानी जिसे आगे बढ़ाया जा रहा था, सच होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपने पहले से मौजूद विश्वासों के साथ सुरक्षित रखती थी। यह समझने की जिज्ञासा नहीं थी, यह जिज्ञासा का इस्तेमाल था एक तय नतीजे तक पहुंचने के लिए। इसे देख पाना निराशाजनक था। इसका मतलब था कि उसका ज्यादातर सेल्फ वर्क अनचाहे हिस्सों को खोल नहीं पाया था। उसने बस उन्हें और गहराई से अचेतन में धकेल दिया था और उन हिस्सों को और मजबूत किया था जो उसे पसंद थे। लेकिन इसके साथ एक राहत भी आई। अगर उसे अपने साथ काम जारी रखना था, तो तरीके को बदलना होगा। उसने फिर से शुरुआत की। कभी कभी वह फिर से वकालत की ऊर्जा में चली जाती थी, लेकिन अब वह उससे पहले से जल्दी पहचान लेती थी और पहले से ज्यादा बार वह लौट सकती थी, ना जानने की स्थिति में, सुनने में, बिना किसी लक्ष्य की जिज्ञासा में। तो आप अपनी हीलिंग के काम को किस तरह करते हैं? क्या आप अपने हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कुछ और बन जाने के लिए मना रहे हैं? जब आप इंटीग्रेशन कहते हैं, तो क्या आप उस हिस्से की ज़रूरत को सुन रहे हैं या उसे उस दिशा में ले जा रहे हैं जो आपको ज़्यादा स्वीकार्य लगती है? कभी कभी हीलिंग गहराई में जाने से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है यह देखने से कि हम देख कैसे रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है,
तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं।